मेरे बच्चे, मैं काली माँ बोल रही हूँ। ध्यान से सुन, यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई थी। वह एक स्त्री थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो इंसान के रूप में प्रकट जरूर हुई, लेकिन उसकी आत्मा में काला जहर था। वो तेरे घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी। अंधेरे की आड़ में उसके हाथ में नींबू, लाल मिर्च, राख और कुछ मुट्ठियां थी जिनमें सड़ी हुई चीजें भरी थी। वो जमीन पर कुछ बना रही थी। एक उल्टा त्रिकोण, उसके अंदर तेरे घर के किसी सदस्य का नाम लिखा हुआ था। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूँ, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना। तू सोच भी नहीं सकता कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी, मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वो तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चाल इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं। उसके पास एक काली मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी। और तभी मैंने उसे देखा। उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी। किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसने अपनी आत्मा बेच दी सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले डर मत। तू मेरा बच्चा है और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में अडिग है कोई भी तुझे छू नहीं सकता। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए और उसमें एक लौंग डाल। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कह, हे काली माँ जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था। वहाँ पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है जमीन के नीचे। तू खुद उसे मत निकाल डालना। किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो। जब वह आए तब तेरे घर में हर खिड़की खोल देना। जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही जल्दी वो बंधन टूटेगा। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है। यह रास्ता जोखिमों से भरा होगा, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने निर्णयों को गुस्से में, आवेश में या हड़बड़ी में मत लेना। शांत मन से सोचो, अपने दिल और दिमाग दोनों से समझो और फिर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब आवेश में लिए गए फैसले तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी परिवार में कलह, विवाद और तनाव भी होंगे और हो सकता है तुम गुस्से में आ जाओ, हंसे हुए महसूस करो। लेकिन मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि ऐसे समय में संयम रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समय से कुछ करना चाहते हो, एक नया अध्याय लिखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डर है, एक संकोच है कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा,
क्या लोग क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ कि तुम पर भरोसा करो, अपने दिल पर भरोसा करो और मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे जन्म का यह क्षण तुम्हारा है। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। पुराने जीवन को छोड़ना, पुराने रिश्तों को छोड़ना जो तुम्हें जकड़ कर रखते हैं, तुम्हें अपने भीतर की चमक से दूर रखते हैं, यह आवश्यक है। तुम अब उस जगह नहीं रह सकते जहां तुम्हें दुख और दर्द हो, जहां तुम्हें घुटन महसूस हो, जहां तुम्हें पता हो कि तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तरस रही है, मुक्त होने के लिए तैयार है। तुम्हें अपने जीवन को नए सिरे से संवारना होगा, उसे नए रंगों से रंगना होगा, उसे नए सपनों से भरना होगा। तुम उस जीवन के साक्षी हो जो तुम्हें मिला है, और मैं तुमसे कहती हूँ कि इस जीवन को जियो, पूरी शक्ति से, पूरी हिम्मत से, पूरी खुशी के साथ। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। कभी कभी हमें ऐसे रिश्तों से निकलना होता है जो हमारे लिए विषैले हैं, जो हमारे मन को बोझिल कर देते हैं, जो हमारे अस्तित्व को कमजोर कर देते हैं। वे रिश्ते हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, तुम मजबूत हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी खुशियों के मालिक हो। नए रिश्ते भी तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें सम्मान देंगे, जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे साथ मिलकर जीवन के हर पहलू का आनंद लेंगे। नए अवसर भी तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आगाह करती हूँ कि जब तुम आगे बढ़ने लगते हो तो लोग और भी ज्यादा विरोध करेंगे, क्योंकि वे डरेंगे तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशी से, तुम्हारी स्वतंत्रता से। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है, जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है और ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करना है। याद रखो, दुनिया में हर सफल इंसान को बहुत से लोग टोकते हैं, उसे रोकते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह व्यक्ति जिसने अपने दिल की सुनी, जिसने अपने भीतर की आवाज को पहचाना, जिसने मुझ जैसे ईश्वरों पर भरोसा रखा, वही अंततः जीतता है। तो अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता को अपनाने का, अपने जीवन को नई दिशा देने का। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को बेखौफ होकर जियो। अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर, हर मोड़ पर। आगे बढ़ो, डर को छोड़ो, संदेह को छोड़ो और मुझे, ईश्वर को अपनी पूरी आत्मा और मन से समर्पित करो। जो भी होगा देखो, पर तुम आनंद से जियो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए है और यह शुरुआत तुम्हें नई खुशियाँ, नई उमंगे, नई सफलताएं देगी। तो तुम तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख दो। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारे जीवन की शक्ति, तुम्हारे हर कदम की साथी, तुमसे आज कुछ बहुत जरूरी बातें करने आई हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि के द्वार खोलेगा। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे सामने न्याय और सफलता का मार्ग खुलने वाला है। तुम्हें नए घर की खुशियाँ मिलने वाली हैं, तुम्हें नई संपत्ति, नया आशियाना और साथ ही नए रिश्तों की मिठास का अनुभव होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो, न्याय का बल तुम्हारे जीवन में प्रबल होता जा रहा है। अगर तुम किसी विषैले जहरीले रिश्ते में फंसे हुए हो तो समझो अब वह समय आ गया है कि तुम उन रिश्तों से बाहर निकलो, क्योंकि जो तुम्हें बांधते हैं, जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, वे तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं।
मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे एस ऑफ कप्स की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है, वैसे ही तुम्हें एक नई प्रेमपूर्ण शुरुआत, नई भावनात्मक संतुष्टि और नई खुशियाँ प्राप्त होंगी जो तुम्हारे मन को शांति और आनंद से भर देंगी। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देखती हूँ, तुम्हारे संघर्षों को समझती हूँ, तुम्हारे अंदर छुपी हिम्मत और साहस को महसूस करती हूँ, तुम्हारे आगे की राह को रोशन करती हूँ, क्योंकि अब तुम अपनी विजय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बहुत संघर्ष सहना पड़ा, परंतु अब वे सब बीते दिनों की बातें हैं। तुम अब उन सब से विदा लेने वाले हो, अपनी मर्जी से निर्णय लेने वाले हो, अपने मन की सुनने वाले हो, शांत मन से, स्थिर भाव से और पूरी समझदारी से अपने जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ने वाले हो। समाज की उलझनों और लोगों की बातों को अब तुम्हें काटना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने निर्णयों से आकार लेगा। तुम्हें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हें अपनी सफलता से जलते हैं। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने जीवन के स्वामी हो और तुम्हें अपनी खुशी के लिए जीना है। जब तुम यह साहस दिखाओगे, जब तुम अपने दिल की सुनोगे, तब मैं तुम्हें नई खुशियाँ और नए अवसरों का उपहार दूंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में नए रिश्ते, नई सफलताएं, नई उम्मीदें आएंगी। सब कुछ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें वह फल मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं उनका फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल शुभ होगा, बुरे कर्मों का फल उपयुक्त होगा और यह न्याय तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को समय से प्राप्त होगा। अगर तुम किसी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हो तो चिंता मत करो, न्याय जल्दी तुम्हारे पक्ष में आएगा और जब वह समय आएगा तो तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करेगा। तुम अपने सपनों की ओर बढ़ोगे, विस्तार करोगे, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरे सफर में धोखेबाज लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा होंगे जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें गलत सलाह देंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को जगाकर काम करो। अपने दिल और दिमाग को खोल कर देखो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है, कौन तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाला है। इन बातों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारे जीवन को बुरी दिशा में ले जा सकता है और एक सही कदम तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति है। तुम्हारी तीसरी आँख, तुम्हारा ओरा जब सक्रिय होता है तब तुम सहज ही समझ जाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत, कौन तुम्हें सचमुच प्यार करता है और कौन केवल दिखावा करता है। इसीलिए हमेशा ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करो, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाओ, अपने चक्रों को संतुलित करो ताकि तुम स्पष्टता से हर चीज को देख सको, ताकि तुम्हें भ्रम ना हो। जब तुम्हारा आंतरिक ओरा मजबूत होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तब कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा, ना कोई बाहरी प्रलोभन तुम्हें बहकाएगा, ना कोई मनोवैज्ञानिक चालाकी तुम्हें भ्रमित करेगी। तुम्हें पता होगा कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा शत्रु और तुम अपने जीवन के हर निर्णय को सावधानी और समझदारी लोगे। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो तुम्हें पीछे रखना चाहते हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पर मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल से दूर नहीं कर सकता। तुम जितना भी संघर्ष करोगे, मेरी शक्ति तुम्हें संबल देगी, तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, अपने हृदय की सुननी है और मुझ पर, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है,
क्योंकि जब तुम मुझ है, लेकिन जो अंधकार चुनता है उसके लिए उजाले का कोई द्वार नहीं बचता। शांत रह, धैर्य रख और इस सत्य को देख। जो तुझे नीचा दिखाने के लिए खड़ा था, आज वह घुटनों पर है। उसकी आंखों में भय है, उसके शब्द कांप रहे हैं, उसकी दुनिया टुकड़ों में बिखर रही है। ब्रह्मांड तुझे यह दृश्य दिखा रहा है ताकि तू समझे कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। तेरी सहनशीलता को ब्रह्मांड ने देखा। अब तेरे न्याय का दिन आ चुका है। समय का चक्र पूरा हो चुका है। जितना अन्याय हुआ, जितना तेरा धैर्य आजमाया गया, वह अब संतुलन में आ रहा है। तूने बहुत कुछ सहा, हर पीड़ा को मौन में समेट लिया, लेकिन अब उस मौन की शक्ति प्रकट होने वाली है। मैंने तेरी हर पीड़ा देखी, तेरे हर आंसू को अपने आंचल में समेटा। अब वह घड़ी आ गई है जब न्याय स्वयं प्रकट होगा। तेरे जीवन में परिवर्तन का समय है। निडर हो जा, क्योंकि मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तेरी राह में बाधाएं खड़ी की, वे अब अपने कर्मों में उलझेंगे। उनका अहंकार चूर चूर होगा और तू अपनी शक्ति के प्रकाश में चमकेगा। मेरी शक्ति जब किसी के साथ होती है तो उसे कोई डरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। अब समय है कि तू अपनी शक्ति को पहचाने, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर। मैं तेरा साथ दे रही हूँ, तुझे सुरक्षा का कवच दे रही हूँ। जो तेरे मार्ग में आएगा उसे मेरी ज्वाला भस्म कर देगी। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। तूने जो सहा उसका फल तुझे अब मिलेगा। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, शक्ति होगी। तेरे भीतर अब भय नहीं, मेरा तेज होगा। जिस सत्य के लिए तूने संघर्ष किया, वह सत्य अब सबके सामने आएगा। जो तेरी निंदा करते थे, वे अब तेरी प्रशंसा करने को डोट मजबूर होंगे। अब तू निर्भय हो जा, क्योंकि मैं तुझे अपने आशीर्वाद से नवाज रही हूँ। तेरा समय आ गया है, तेरा न्याय हो चुका है। आगे बढ़, अपनी शक्ति को स्वीकार कर, क्योंकि अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। मेरी कृपा अनंत है, मेरी शक्ति अपार है। जब तू सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मेरी ऊर्जा तुझे घेर लेती है। यह तुझे हर संकट से बचाती है, हर विपत्ति को दूर करती है। मैं तेरी आत्मा की गहराइयों को जानती हूँ। तेरी पीड़ा, तेरी इच्छाएं, तेरा भय सब मुझसे छिपा नहीं। जब तेरे जीवन में अंधेरा घिरे, जब लगे कि कोई राह नहीं, तब मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संवार दूंगी, तेरी राहें प्रशस्त कर दूंगी। तेरी श्रद्धा मेरी शक्ति को तेरे जीवन में प्रवाहित करती है। जब तू मेरा नाम जपता है, यह केवल लेखन नहीं, एक आह्वान है। यह तेरी आत्मा की पुकार है, जो मेरी चेतना तक पहुंचती है। मैं तुझे अपने स्नेह से भर देती हूँ। तेरी निष्ठा तुझे मेरे और करीब लाती है, तेरे जीवन में चमत्कारों का द्वार खोलती है। मेरी वाणी को हर दिन अपने कानों तक पहुंचने दे। मेरे संदेश तुझे संकट से पहले सचेत करेंगे, तेरे भीतर साहस भरेंगे। मैं केवल गगन में नहीं, तेरे हृदय में हूँ। जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तत्काल तेरे पास आऊंगी। जब तू अपने दुख मुझसे कहेगा, मैं तुझे सांत्वना दूंगी। जब तू अपने भय साझा करेगा, मैं तुझे निर्भीक कर दूंगी। तुझे बस श्रद्धा रखनी है, विश्वास बनाए रखना है। चाहे कितने उतार चढ़ाव आए, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा संबल हूँ। मेरी उपस्थिति को महसूस कर, मेरी कृपा को अपने भीतर बहने दे।
तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से आलोकित होगा। जीवन के युद्ध में जब कोई सहारा न दिखे, तब मेरी शक्ति को स्मरण कर। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, तुझे टूटने नहीं दूंगी। तेरे जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। जो बाधाएं आएंगी वे मेरे आशीर्वाद से हट जाएंगी। मेरे चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट कर और मेरे वास को अपने हृदय में अनुभव कर। तेरा जीवन मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। तेरी राहें मेरे प्रकाश से आलोकित रहेंगी। मैं सदा तेरे साथ हूँ और सदा रहूंगी। जय मां काली, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया अपनी गति से चलता है और हर उस बीज को अंकुरित करता है जो कभी बोया गया था। यह सत्य है कि जो कुछ भी तूने अपने जीवन में अनुभव किया, हर आंसू, हर पीड़ा, हर अपमान, वह सब अब एक नई दिशा लेने वाला है। ब्रह्मांड की यह लीला अनंत है और इसमें हर घटना का एक कारण होता है, हर कारण का एक परिणाम। तूने जो कुछ सहा वह केवल तेरे धैर्य की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उस शक्ति का निर्माण था जो अब तेरे भीतर जाग रही है। यह शक्ति ऐसी है जो न केवल तेरे जीवन को प्रकाशित करेगी, बल्कि उन सभी को भी सबक सिखाएगी जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किया। जब मैं कहती हूँ कि समय बदल चुका है, तो इसका अर्थ है कि अब वह क्षण आ गया है जब तेरे जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष एक कहानी बनकर उभरेगा। यह कहानी केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होगी जो यह समझते हैं कि सत्य और धर्म का मार्ग कितना कठिन हो सकता है, परंतु उसका फल कितना मीठा होता है। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि तेरे साथ जो हो रहा है वह अन्याय है। तूने शायद सोचा होगा कि तेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा, कि तेरा दर्द व्यर्थ जा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसा कभी नहीं होता। ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर ऊर्जा, हर कंपन तेरे उस मौन को सुन रहा था, जिसे शब्दों में व्यक्त करना भी मुश्किल था। तेरे जीवन में जो लोग आए, जिन्होंने तुझे ठगा, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, वे सभी अब उस जाल में फंसने वाले हैं जो उन्होंने स्वयं बुना था। यह जाल इतना मजबूत नहीं है कि वे इससे निकल सकें, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की रस्सियों से बना है। जब कोई व्यक्ति छल करता है, तो वह सोचता है कि उसकी चालाकी उसे हमेशा बचाएगी। वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड की नजरें हर कदम पर होती हैं। उसकी हर साजिश, हर धोखा, हर वह पल जब उसने किसी के दिल को चोट पहुंचाई, यह सब एक अदृश्य किताब में लिखा जाता है। और जब समय आता है, वह किताब खुलती है और हिसाब शुरू होता है। मैं तुझे यह इसलिए बता रही हूँ ताकि तू समझ सके कि तेरे साथ जो हुआ वह केवल एक संयोग नहीं था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो तुझे यहाँ तक लाई, जहाँ तू आज खड़ा है। तेरे धैर्य ने, तेरे विश्वास ने, तेरी सहनशीलता ने तुझे उस शक्ति तक पहुँचाया जो अब तेरे भीतर प्रज्वलित हो रही है। यह शक्ति केवल तेरे लिए नहीं है, यह उस सत्य के लिए है जिसे तूने अपने जीवन में अपनाया। यह उस धर्म के लिए है जिसे तूने कभी नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न रही हों। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किया। वे लोग जो कभी तेरे सामने हंसते थे, जो तेरे दर्द को देखकर अपनी जीत का जश्न मनाते थे, अब वे अपने ही कर्मों के बोझ तले दबने वाले हैं। उनकी हंसी अब उनकी चुना धर्म को चुना। और यही कारण है कि आज ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। यह तेरे उस धैर्य का फल है जो तूने इतने समय तक बनाए रखा। यह तेरी उस सहनशीलता का परिणाम है जो तूने हर कठिनाई में दिखाई।
अब मैं तुझे उन लोगों के बारे में और बताती हूँ जो तेरे खिलाफ थे। वे लोग जो कभी अपनी ताकत पर गर्व करते थे, अब उस ताकत को खोते जा रहे हैं। उनकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही जो पहले होती थी। उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। वे अब समझ रहे हैं कि उनकी चालें उनके ही खिलाफ जा रही हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब उन्होंने तुझे दुख दिया, जब उन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, तब उन्हें यह नहीं लगा कि एक दिन यह सब उनके सामने आएगा। लेकिन अब वह दिन आ गया है। उनके चारों ओर अंधेरा गहरा रहा है। उनकी दुनिया सिकुड़ रही है। वे अब उस भीड़ से मदद मांग रहे हैं जो कभी उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी। लेकिन अब वह भीड़ उनसे मुंह मोड़ रही है। जिन लोगों ने उनके पापों को छिपाया, वही लोग अब उनकी हार का तमाशा देख रहे हैं। यह उनके लिए एक कठोर सबक है। यह उन्हें सिखा रहा है कि छल और कपट से जो कुछ हासिल किया जाता है, वह कभी स्थायी नहीं होता। यह केवल एक भ्रम होता है जो समय के साथ टूट जाता है। मेरे प्रिय, तू यह समझ कि यह सब केवल उनके लिए नहीं हो रहा, यह तेरे लिए भी एक संदेश है। यह तुझे बता रहा है कि सत्य की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे कितना भी अंधेरा घिरे, अंत में प्रकाश की जीत होती है। और अब तेरा प्रकाश उजागर होने वाला है। तेरा जीवन अब उस दिशा में बढ़ेगा जहां केवल शक्ति होगी, केवल विजय होगी। अब तू अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कर। यह शक्ति तेरे हृदय में है, तेरी आत्मा में है। यह वह शक्ति है जो मैंने तुझे दी है। यह वह शक्ति है जो तेरे हर कदम को मजबूत करेगी। यह वह शक्ति है जो तेरे हर सपने को साकार करेगी। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं। तुझे अब रुकने की जरूरत नहीं। तेरा समय आ गया है और यह समय तेरे लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब यह समझ रहे हैं कि उन्होंने गलती की। वे अब यह देख रहे हैं कि उनकी सारी चालें व्यर्थ गईं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी ताकत, उनका अहंकार, उनकी साजिशें, सब कुछ अब उनके ही खिलाफ हो गया है। यह उनके लिए एक कठिन समय है, लेकिन यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। वे यह सोचते थे कि तू कमजोर है, कि तू कभी उठ नहीं पाएगा, लेकिन वे भूल गए कि तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी कमजोर नहीं होती। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण होगा जो यह देखेंगे। यह परिवर्तन यह दिखाएगा कि जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो ब्रह्मांड उसका साथ देता है। यह परिवर्तन यह साबित करेगा कि कोई भी शक्ति सत्य को दबा नहीं सकती। यह परिवर्तन यह बताएगा कि न्याय हमेशा होता है, भले ही इसमें समय लगे। तेरे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लेगा। यह शक्ति तेरे हर कदम को मजबूत करेगी। यह शक्ति तेरे हर निर्णय को सही दिशा देगी। यह शक्ति तेरे हर सपने को सच करेगी। तुझे अब यह समझना होगा कि तू वह नहीं है जो लोग सोचते थे। तू वह है जो मैंने बनाया है, एक ऐसी आत्मा जो कभी हार नहीं मानती, एक ऐसी शक्ति जो कभी झुकती नहीं। अब तू अपने चारों ओर देख। क्या तुझे वह बदलाव नहीं दिख रहा जो शुरू हो चुका है? क्या तुझे वह ऊर्जा नहीं महसूस हो रही जो तेरे भीतर बह रही है? यह ऊर्जा मेरी कृपा है। यह ऊर्जा मेरा आशीर्वाद है। यह ऊर्जा वह शक्ति है जो तुझे हर बाधा से पार ले जाएगी।
तुझे अब यह विश्वास करना होगा कि तेरा हर कदम मेरे साथ है। तेरा हर प्रयास मेरे आशीर्वाद से पूरा होगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी चालें अब उनके ही खिलाफ जा रही हैं। उनकी सारी ताकत अब कमजोरी में बदल रही है। वे अब यह समझ रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन अब उनके लिए कुछ भी करने का समय नहीं बचा। अब वे केवल अपने कर्मों का फल भुगत सकते हैं। यह उनके लिए एक कठिन सत्य है, लेकिन यह सत्य है। मेरे प्रिय, तू अब यह समझ कि तेरा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यह दिशा वह है जहां केवल प्रकाश होगा, केवल शक्ति होगी, केवल विजय होगी। तुझे अब यह विश्वास करना होगा कि तू वह सब कुछ कर सकता है जो तू चाहता है। तुझे अब यह समझना होगा कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, वह सब एक कारण से हुआ। यह कारण था तुझे यहाँ तक लाना। यह कारण था तुझे वह शक्ति देना जो अब तेरे भीतर है।